से अपने जीवन उपयोगी बातों को तो ध्यान देंगे, बिल्कुल शांत होकर के बैठेंगे। बच्चों शांत होकर के बैठेंगे, बेटा बात नहीं करेंगे। थोड़ा बीच में थोड़ा आगे आगे हो जाओ, आप थोड़ा आगे और हो जाइए, बस बीच में थोड़ा गैप ले लो, बिल्कुल मिलकर चिपक के नहीं बैठना। तो आइए सुनिएगा। क्योंकि संगीत जो होता है, हमारी आदरणीय माता जी सुमित्रा कुकरेजा जी बैठी हैं, संगीत की मरवज्जे हैं और इन्होंने पढ़ाई भी संगीत से ही की है। तो संगीत एक ऐसी वस्तु है कि ये जो साम वेद, जो हमारा संगीत का ही वेद जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत जो गंधर्व वेद जिसको हम उपवेद बोलते हैं, साम वेद का, जिसमें सब मंत्रों का जैसे गायन पहले होता था, उस गायन को सुनकर के मन आनंदित होता था उन रागों में, क्योंकि ऋषि ने भी लिखा है जब पढ़े पढ़ावे तो संगीत आदि की भी शिक्षा, राग रागनी ताल छंद नृत्य आदि भी सीखें और सिखाएं। लेकिन आज वो संगीत का विकृत रूप हो चुका है, तो वो संगीत, वो रागदारी वो लगभग कम देखने को मिलती है। तो आइए एक छोटा सा गीत प्रभु भक्ति का मैं उससे शुरुआत करता हूँ। और राग मालपोस में इसको कंपोज किया गया है, इसको निर्मित किया गया है, जो बहुत ही रागों में एक उत्तम राग माना जाता है। तो आप मन से इसको सुनेंगे। धनी सा निदा, धनी सा गम धनी सा निदा ग सा निदा, धनी सा मीठी मीठी ताली और आंख बंद करके इस गीत को गुनगुनाएंगे। आओ मिले प्रभु गुणगाने, आओ मिले प्रभु गुणगाने, आओ मिले प्रभु गुणगाने, आओ मिले प्रभु गुणगाने। सब जग मोह से मन को हटाए, सब जग मोह से मन को हटाए, आओ मिलकर प्रभु गुण गाए, आओ मिलकर प्रभु गुण गाए, आओ मिलकर प्रभु गुण गाए। सब जग मोह से मन को हटाए, सब जग मोह से मन को हटाए, आओ मिलकर प्रभु गुण गाए, आओ मिलकर और बड़ी सुंदर पंक्ति है। जितने भी संसारी सुख है, सुख है, जितने भी संसारी सुख है, उनमें कहीं ना कहीं छिपा दुख है। जितने भी संसारी सुख है, उनमें कहीं ना कहीं छिपा दुख है। जितने भी संसारी सुख है, इनमें कहीं ना कहीं छिपा दुख है। मन सच्ची दानंद में लगाए, आओ मिलकर प्रभु गुण गाए, आओ मिलकर प्रभु गुण गाए,
स्वर के साथ में शब्द को बढ़ाना, जिससे एक्सप्लेन हो जाए कि कहाँ उड़ने की बात है, कहाँ बैठने की बात है, कहाँ चलने की बात है। तो आइए, जैसे पंछी उड़े चहुदिश है, 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 लौट के वापस आता घर है। जैसे पंछी उड़े चहुदिश है, जैसे पंछी उड़े चहुदिश है, लौट के वापस आता घर है। इस स्थिरता इस मन की बढ़ाए, आओ मिलकर प्रभु में आए, आओ मिलकर प्रभु में आए। सब जगमों से मन को हटाए, सब जगमों से मन को हटाए, आओ मिलकर और एक राग है चंद्रकोश, इसमें बहुत थोड़ा अंतर है। अब मालकोश में तो शुद्ध नी लगता है, लेकिन चंद्रकोश में कोमल नी लगता है मालकोश में, और शुद्ध नी लगता है चंद्रकोश में। तो उसकी भी आप वो देखिएगा, दोनों को मिक्स करके चंद्रकोश में इसकी झलक है, और इन दोनों को मिक्स करके गाते हैं। आओ मिले प्रभु को आए, आओ मिले प्रभु को आए, आओ मिले प्रभु। जब भी प्रभु से दूरी बढ़ी है, जब भी प्रभु से दूरी बढ़ी है, दुख ही दुख की झड़ी लगी है। जब भी प्रभु से दूरी बढ़ी है, दुख ही दुख की झड़ी लगी है। सुख के लिए हम दूरी घटाएं, आओ मिले प्रभु को आए, आओ मिले प्रभु को आए। सब जगमों से मन को हटाए, सब जगमों से मन को हटाए, आओ मिले
जिसने ईश सहार लिया है, भव सागर को पार किया है। जिसने ईश सहार लिया है, भव सागर को पार किया है। सुमित्र ईश वो पार लगाए, आओ मिलकर प्रभु में आए, आओ मिलकर प्रभु में आए, आओ मिलकर प्रभु आए। सब जगहों से मन को हटाने, सब जगहों से मन को हटाने, आओ मिलकर प्रभु में आए, आओ मिलकर प्रभु में आए, आओ मिलकर प्रभु में आए, प्रभु में सत्य सनातन वैदिक धर्म की। वैसा संगीत खूब सुनते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन का असर होता है, वो थोड़े दिन बाद। लेकिन ये ईश भक्ति में जो गाया हुआ ये असर है, ये सारी उम्र रहता है और मन पर चढ़ करके रहता है। आर्य समाज करनाल के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य जगत के उद्भट विद्वान आदरणीय काषाय वस्त्रों से सुशोभित स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आदर और सम्मान के योग्य पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी महाराज, भाई गोविंद जी, आदरणीय नरेंद्र आहूजा विवेक जी, इस समाज के सुयोग्य आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारीगण, सभी का नाम सब वो कहा करते हैं अपने मोहन मनीषी जी के सभी जने अपने मन में अपना अपना नाम ले लें। तो सबका सत्कार, सबका सम्मान है। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप दक्षित होकर के मन स्थिति को बना लेंगे, तब मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ। क्योंकि कुछ विशेष बातें आपके बीच में करूँगा। मैं आदरणीय स्वतंत्र जी से पूछता हूँ कि समय का मुझे बता देंगे, फिर उसी के अंतर्गत। अच्छा, नहीं फिर तो टोल फ्री कार्यक्रम हो जाएगा। तो अपनी बात आरंभ करते हैं और कुछ विशेष जीवन से जुड़ी हुई चर्चा कर लेते हैं कि हम क्यों कार्यक्रम में आते हैं, क्यों हम वेद प्रचार में आते हैं, क्यों हम विद्वानों को सुनते हैं, क्यों हम अपने जीवन में जी रहे हैं। वो किसी विद्वान ने कहा है, एक बार आदरणीय विवेक जी के लिए जोरदार करता ध्वनि से इनका स्वागत आप करेंगे। बहुत अच्छा कार्य वो समाज में करते हैं और अच्छे प्रकार से वेद की मर्यादा का पालन वो करते हैं। तो किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी और कहा कि जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। एक समय की बात है कि राजा जनक ने अपने यहाँ पर बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान देकर के सुनेंगे। राजा जनक ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ का बहुत बड़े आयोजन, बहुत बड़े स्तर पर किया और समस्त जितने भी विद्वान थे उन सभी विद्वानों को आमंत्रित किया, बुलाया और लगभग 1000 गौवें जिनके सींग सोने से मढ़वा दिए, यानी कि कैपिंग जिनके ऊपर सोने की करवा दी हो, वे उन्होंने व्यवस्था बनाई और सभी विद्वान ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के उपरांत एक घोषणा की कि हे महामानवों, हे ब्राह्मणों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि ये 1000 गौवें मैंने रखी हैं जिनके
सींग जो हैं वो सोने से मढ़वा दिए गए हैं, क्योंकि पहले काल में जो धन माना जाता था वो धन, गौओं का धन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गौवें थी वो उतना ज़्यादा धनवान माना जाता था। तो इसलिए कहा है ब्राह्मणों, इन जो सोने के सींग वाली, ये मढ़े हुए सींग वाली जो गौवें हैं, ये मैं देना चाहता हूँ, ये मैं दान स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है, मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप पूर्ण कीजिए तो उसको मैं ये भेंट स्वरूप दूंगा। अब ध्यान दे करके सुनेंगे बात को। उन्होंने कहा कि आप में से जो सबसे अधिक ब्रह्मजानी, सबसे अधिक तत्वदर्शी हो, सबसे अधिक विद्वान हो, वो व्यक्ति खड़ा होकर के जो है इन गौओं को ले जा सकते हैं। अब विद्वानों से भरी सभा हो और ऐसी कोई बात कोई व्यक्ति कह दे, या कोई नेता कह दे, कोई अधिकारी कह दे, तो बोलो क्या स्थिति होने वाली है। आपसे ही पूछूं मैं, आप में जो सबसे अधिक जानने वाला हो, जिसको नॉलेज सबसे अधिक हो, वो व्यक्ति आए और इस पुरस्कार को, तो सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि नहीं? सब ये देखेंगे कि भाई मैं, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज बताइए आप विद्वान हैं कि अविद्वान हैं? तो ऋषि दयानंद कहने लगे अगर कोई आम आदमी से पूछे तो वो फंस जाएगा कि विद्वान तो मेरी जो है ईगो पर, ईगो हर्ट होगी, तो ईगो का भी ध्यान रखेगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने बड़ी ही सूझबूझ से उत्तर दिया और कहा था कि मैं कुछ विषयों में विद्वान हूँ और कुछ विषयों में अविद्वान भी हूँ। हर चीज़ ये मानव जान नहीं सकता, अल्पज्य जीव है। तो ऐसा ही उस सभागार में हुआ। कहा कि जो तुम में से सबसे अधिक विद्वान हो, तत्वदर्शी हो, ब्रह्मजानी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, वो इन गौओं को निर्भीकता से हाँक ले जाए। अब सब एक दूसरे का मुंह देखें कि कौन ये कार्य करे। तो बीच में एक ब्राह्मण, एक मुनि खड़े हुए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा, हे सामश्रवा, उनके शिष्य का नाम सामश्रवा, हे सामश्रवा, इन गौओं को हाँक ले जाओ। ये कॉन्फिडेंस देंगे, ये आत्मविश्वास कि इन गौओं को आप हाँक ले जाएं। तो सारे के सारे जितने ब्राह्मण, जितने विद्वान वहाँ पर बैठे थे, सब कहने लगे हमने तो अपने जीवन में विनम्रता का जो है प्रदर्शन किया है, हमने ये नहीं कहा कि हम विद्वान हैं। हे महाराज, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप क्या सबसे बड़े तत्वदर्शी हैं? आप क्या सबसे बड़े विद्वान हैं जो आपने इतने आत्मविश्वास से कह दिया अपने शिष्य को इन गौओं को ले जाने के लिए? ये तो आपकी अच्छी बात नहीं है। तो मुनिवर कहने लगे कि देखो, जीवन के अंदर मैंने जो पाया है मुझे उस पर पूरा आत्मविश्वास है, बाकी और आप लोगों के ऊपर है, सभा के ऊपर है। तो वहाँ पर राजा जनक के जो पुरोहित थे अश्वल, आचार्य अश्वल आए और अश्वल ने कुछ प्रश्न किए और उनसे पूछा कि अगर आप तत्ववेत्ता हैं, तत्वदर्शी हैं, तो सीधी सी बात है परीक्षा देनी पड़ेगी। नहीं तो जितने भी ये विद्वान लोग ब्राह्मण बैठे हैं ये सब ऐसे वैसे थोड़ी बैठे हैं, ये भी विद्वान हैं। उन मुनि, उन महर्षि का नाम था महर्षि याज्ञवल्क्य। वो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा कि तुम इन गौओं को हाँक ले जाओ। और फिर ये चर्चा जब चली तो अश्वल और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। तो अश्वल ने कुछ प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों के बड़ी ही सटीकता से, बड़ी ही विद्वतापूर्ण तरीके से याज्ञवल्क्य ने जवाब दिए थे। आप भी एक एक प्रश्न को सुनना कि हमारे जीवन में कौन कैसी चीज़, हम कर क्या रहे हैं, हमें इसका मतलब पता भी है कि नहीं, या वही है बस जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी आर्य समाज का पंचम नियम लिखा और कहा कि सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य के विचार करके ही करने चाहिए। तो वहाँ पर प्रश्न सुनिएगा, आप पूरा प्रकरण नहीं रखूँगा, बस उस चीज़ को आप अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे तो जीवन के अंदर हमारा ये यज्ञ करना, ये जीवन के अंदर हमारी संध्या करनी, ये जीवन के अंदर सत्संग करना सफल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। आप मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं, मीठी मीठी ताली भी बजा सकते हैं। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। ये मानव भी एक यज्ञ है, मानव जीवन भी यज्ञ की बात है, अगर इसको जिए। आगे कहा, प्रश्न पूछ दिए कि जो
आज यज्ञ होने वाला है जिसके लिए आप सभी विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में कुछ प्रश्न आपसे करता हूं। वो क्या है? यज्ञ में प्रयुक्त ऋचाएं कुल कितनी हुआ करती हैं? यज्ञ में प्रयुक्त ऋचाएं कुल कितनी हुआ करती हैं? जिनको पढ़ के यज्ञ की प्रक्रिया हुआ करती है, जिनको पढ़ यज्ञ की सारी प्रक्रिया हुआ करती है। यज्ञ में जो बातें अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य कहने लगे कि आज जो यज्ञ होने वाला है, आपसे पूछता हूँ और आप सभी भी चिंतन करना कि यज्ञ में कितनी ऋचाओं का प्रयोग होता है। क्यों जी? एक उत्तर आया 16, कुछ कहेंगे सबके अपने 32 आहुति दिन की 16, प्रातः की 16, साय की। कितनी ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ में होता है? अश्वल ने पूछा याज्ञवल्क्य से। आप भी जरा विचार करना, चिंतन करना। एक व्यक्ति कहने लगे कि पंडित जी हमने तो पूरे वेद को पारायण किया है, वेद पारायण यज्ञ किया है, तो हजारों आहुतियों से यज्ञ किया है, तो हजारों मंत्र ऋचाओं का पाठ हमने किया है, तो एक ऋचा का थोड़ी प्रयोग होता है पूरे यज्ञ में, अनेक ऋचाओं का प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ पर ये, क्योंकि ये लौकिक दृष्टि से नहीं, अब थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से, आध्यात्मिकता में आप उत्तर दीजिएगा और सुनिएगा क्या आनंद की बात कही है। वहाँ पर याज्ञवल्क्य कहने लगे कि यज्ञ में कितनी ऋचाओं का प्रयोग होता, मैं बताता हूँ, आप भी ध्यान दे करके सुनना और इसको बिल्कुल देखना कि मानव जीवन में किस प्रकार घटता है। बस 3 ऋचाओं से ही होता है यज्ञ महान, बस 3 ऋचाओं से ही होता है यज्ञ महान। पुरोनो वाक्या याजा और शस्या तुम लो जान, पुरोनो वाक्या याजा और शस्या तुम लो जान। जानिए थे जाते अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते मानव जीवन एक यज्ञ है समझाते। अश्वल पूछे याज्ञवल्क्य कह दिया कि केवल 3 ऋचाओं से ये यज्ञ होता है। अब आप कहोगे पंडित जी कैसी बात करते हैं, 3 ऋचाओं से मात्र? 16 आहुति तो ऋषि दयानंद ने लिखी है। तो आप ध्यान देकर करके सुनना, जब एक वैज्ञानिक की दृष्टि से हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके अंदर तक देख लेते हैं, लेकिन जब बाहर से देखते हैं तो बाहर तक ही देख पाते हैं। अब सुनना, उन्होंने कहा कि केवल 3 ऋचाओं से ये यज्ञ होता है, और वो ऋचाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पुरोनु वाक्या, दूसरी है याज्ञा, और तीसरे नंबर की है शस्या। आप लिख भी सकते हैं, पुरोनु वाक्या, याज्ञा और शस्या, यानी कि पुरोनु वाक्या। अब आप पूछेंगे जी पुरोनु वाक्या क्या है? तो कहा गया कि जो यज्ञ से आरंभ में, यज्ञ प्रारंभ करने से, अग्निहोत्र प्रारंभ करने से प्रथम में पढ़ी जाती है, उनको पुरोनु वाक्या कहा गया है। इनके प्रथम में जो पढ़ी गई, पहले जो पढ़ी जाती हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और अपने स्वस्ति वाचन, शांतिकरणम, ये जो यज्ञ से पूर्व में जो पढ़ी जाती हैं वो क्या हैं? पुरोनु वाक्या। जिनसे यज्ञ किया जाता है, जिनको पढ़ करके, जिनको बोल करके, जिनका पाठ करके, उनको याज्ञा कहते हैं। जिनसे यज्ञ किया जाता है, उनसे यज्ञ करने से उनका नाम याज्ञा है। जो यज्ञ होने के उपरांत बड़ी खुशी में हम महावाम दैव्यम करते हैं, आजकल तो थोड़ा बंद हो गया, आजकल तो हम यज्ञ प्रार्थना अधिक करते हैं, लेकिन महावाम दैव्यम कभी आगे समय मिलेगा, मैं अवश्य आपको सुनाऊंगा राग में। तो इसलिए महावाम दैव्यम, और उसकी खुशी में जो आनंद में प्रफुल्लित होकर के जो ऋचाओं का पाठ सामवेद की किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको शस्या कहते हैं। अब ये मानव जीवन में कैसे घटित होंगे, जरा ध्यान देना आप। इस जीवन के अंदर पुरोनु वाक्या तो मानो वह है जो व्यक्ति संकल्प करता है। क्यों जी? मानसिक तैयारी करते हैं नहीं यज्ञ से पहले। इस जीवन रूपी यज्ञ में जब हम कोई संकल्प धारण मान लिए करते हैं अच्छे कार्य का, और उस संकल्प को धारण करने के उपरांत हम उस कार्य में संलग्न होते हैं,
उसमें पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं और उसके बाद में जब उस कार्य में पूरी मेहनत करने के उपरांत जो हमें फल मिलता है, उस फल में जो हमें जीत मिलती है, उस आनंद में जो हम बोलो गीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। कोई नेताजी जीत जाए बोलो गीत गाते हैं कि नहीं गाते हैं। शुरू में क्या संकल्प लेते हैं, आपने संकल्प लिया कि हमें यज्ञ करना है 3 दिन का, और आज पूर्णाहुति पे बोलो खुशी है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है। वो आनंद होता है क्योंकि जो संकल्प आरंभ में लिया था कार्यक्रम कराने का, उस संकल्प को पूरा करने में आपने पूरी मेहनत की और उस मेहनत करने के उपरांत आपने जो ये कार्य पूर्ण हुआ, तो ये बोलो खुशी हुई कि नहीं हुई, ये खुशी हुई। ऐसा ही संकल्प इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में जिन विद्वानों ने लिया, जिस ऋषि ने लिया, वो अपने जीवन के अंदर उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। बंधुओं, फिर याज्ञवल्क्य से पूछा कि महाराज इनका फल तो बताओ क्या है। अब ध्यान देकर के मेरी माताओं बहनों सुनना, उन्होंने कहा इसका जो फल है वो ऐसा है कि जो व्यक्ति कहता है, जो व्यक्ति कहता है वही करता है और वही आनंद के गीत, प्रमोद के गीत गाता है। जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है उसको वैसा पूर्ण नहीं करता, वो व्यक्ति दुखों में, जैसा संकल्प आपने लिया है वैसा ही जब आप काम करते हैं उसके ही आप अपने गीत गाएंगे, आनंद प्रमोद मनाएंगे, सब लोगों की आपस में जो है मिलकर के मीटिंग करेंगे, अपना आपस में जो है हंसी मजाक होगा, आपस में सहभोज भी होगा, आनंद होगा, सब लोगों को अपने ग्रह पर बुलाएंगे तो क्या होगा, आनंद होगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा संकल्प लिया, वैसा कार्य किया, वैसा ही आनंद उत्साह उसे बाद में होगा। और जो ये नहीं करता उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं आती। तो इसका फल कहा कि वह मानो सबके मनों को जीत लेता है। अच्छा, जो व्यक्ति जो संकल्प करता है, जो भाषण में कहता है, अच्छा नेता लोग भाषण में कुछ कहते हैं और आचरण में कुछ और होता है, तो बोलो उनका सम्मान लोग करते हैं क्या। लेकिन जिस व्यक्ति के मन वचन वाणी, मन वचन कर्म से जो व्यक्ति एक होता है उसका सारे लोग सम्मान किया करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में वो यज्ञ है, वो पुरोनुवाक्य याज्ञ और शस्या, वो उसके जीवन में यज्ञ है, वो संकल्प जो लेता है। इसलिए कहा गया जो शास्त्र में, अच्छा जो आम मतलब प्राय हम जो लोग आम समाज में देखते हैं, तो जो लोग वाणी के जो जैसा कहते हैं उसका सम्मान अधिक करते हैं, या जो वाणी से केवल मात्र बोल कर करते वैसा नहीं, उसका अधिक सम्मान होता है। जो वाणी से जैसा कहते हैं वैसा बिल्कुल विपरीत करते हैं, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। सामने तो कह देंगे नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पीछे गए तो ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना है। ये वो 3 ऋचाएँ हैं जिनसे हम अपने जीवन रूपी यज्ञ की जो है आरंभ करते हैं, जिनसे जीवन रूपी यज्ञ को किया जाता है। और संकल्प पूर्ण होने के बाद में व्यक्ति आनंद और प्रमोद में वही गीत गाएगा, वही उसका रस लेगा, नहीं तो रोना ही रोना है, सारी दुनिया दुखी फिरे है, कहते हैं ना लोग। तो आगे कहा कि महाराज ये उत्तर तो आपने दिया है, लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। तो आगे पूछा, प्रश्न मेरे इस मन में बार बार फिरता है, एक प्रश्न मेरे इस मन में बार बार फिरता है। यज्ञ कितनी आहुतियों से पूर्ण हुआ करता है, यज्ञ कितनी आहुतियों से पूर्ण हुआ करता है। लेकिन सब बातें असल पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ समझाते। कहा अब तो आपने ऋचाओं के बारे में पूछा था महाराज, अब आप बताइए कितनी आहुतियों से, अब कितनी आहुतियाँ डाली जी आपने यज्ञ में, कितनी आहुतियों से पूर्ण। जी पूरे वेद से किया। तो वहाँ पर ज़्यादा लंबा संक्षेप में करता हूँ क्योंकि ये प्रकरण बहुत लंबा है, उसका थोड़ा सा मैं पुट देना चाहता हूँ कि जीवन को यज्ञ कैसे बनाएं। तो वहाँ पर कहा, याज्ञवल्क्य कहने लगे कि जैसे 3 प्रकार से आपने ऋचाओं का प्रयोग किया है, ऐसे केवल मात्र 3 आहुतियों से यज्ञ पूर्ण होता है। वो आहुतियाँ कौन कौन सी हैं जरा सुन लो।
उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते अधिशेरते आहुति। उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते अधिशेरते आहुति। यज्ञ में दी जाती है ये तीन ही आहुति। यज्ञ में दी जाती है ये तीन ही आहुति। बिना न यज्ञ हो पाते अश्वर पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते। मानव जीवन एक यज्ञ है समझा दे। अश्वर पूछे याज्ञवल्क्य ये बतलाते। मानव जीवन केवल तीन आहुति। और कौन कौन सा नाम दिया? उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते अधिशेरते। ये तीन आहुति हैं, उज्ज्वलन्ति, अति निदन्ते और अधिशेरते। अब ये कहोगे कि ये कौन कौन सी है पंडित जी? तो वहां पर कहा गया कि उज्ज्वलन्ति वह है जैसे मानो घी की आहुति। अच्छा, घी की जब आहुति डालते हैं आप यज्ञ में तो अग्नि ऊपर को बढ़ती है कि नीचे को दबती है? और ऊपर को अग्नि बढ़ती है मानो घी की आहुति से। और उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते, अति निदन्ते वह आहुति है जैसे मानो सामग्री की आहुति। अच्छा, सामग्री की आहुति से थोड़ी देर में अग्नि प्रज्वलित होती है या जैसे घी से प्रज्वलित होती है ऐसे इतनी जल्दी ऊपर को उठती है? थोड़ी देर में, उसको जलने में थोड़ा समय लगता है। अधिशेरते धातु, अधिशेरते आहुति कहा गया जो यज्ञ कुंड में सबसे निचले तली में जाकर के बैठती है, जो अधजली रह जाती है, इतनी सुगंधी नहीं दे पाती। अब ये भी तीन प्रकार से ये मानव भी इस संसार में हैं। एक वह है जो जिनके कर्म रूपी आहुति इस जीवन रूपी यज्ञ में पड़ती है, वह है जो आहुति पड़ी है उज्ज्वलन्ति उसको कहा, जो उसके शुभ कर्मों की जो आहुति, उसके पुरुषार्थ की आहुति और उसके विज्ञान की आहुति, उसके ज्ञान की आहुति जब जीवन रूपी यज्ञ में पड़ती है तो उसके जीवन की यश कीर्ति और उसका यश ऊपर की ओर बोलो अग्नि की भांति बढ़ता है। जो जीवन में हर समय संघर्षों में जीवन व्यतीत करता है, वो सामग्री जैसे आहुति पड़ती है समिधाओं पर और चटचटा करके जलती है, उस तरीके से संघर्षों में जो जीवन व्यतीत करता है वह व्यक्ति जीवन में, वह भी थोड़ी देर में ही सही, लेकिन वो संघर्षों को उनको पार करके वो फिर भी उस सुगंधी को समाज को, वो भी सुगंधी समाज को देता है। एक वह है जो ना तो चटचटा करके जल पाया, जो ना उज्ज्वलन्ति बन पाया और यज्ञ कुंड के सबसे निचले भाग में आकर के बैठ गया, जो खुद कम सुगंधित हुआ और धुआं अधिक किया और अध कचरा रह गया। जीवन में संघर्षों से हार जिसने मान ली हो, वह उस प्रकार का व्यक्ति जीवन में कम सुगंधित होता है। वो क्या कहा? अधिशेरते आहुति। इस जीवन रूपी यज्ञ में ऋषि दयानंद जी महाराज को जब देखते हैं तो बोलो ने उन्होंने क्या कौन सी आहुति बन करके पड़े? उज्ज्वलन्ति अति निदन्ते, जिन्होंने जीवन के संघर्षों को पार किया। श्री रामचंद्र जी महाराज का जब जीवन देखते हैं तो क्या मिलता है? अरे हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम बिल्कुल दुखी हो गए, लेकिन जो राजा थे, इस पूरी पृथ्वी के राजा थे, वह व्यक्ति 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो बोलो ये थोड़ा दुख था? पांडव वन वन भटकते फिरे, वन वन भटकते भटकते 12-13 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन जीवन में कभी निराश हुए क्या? वो जीवन में वो आहुति बन करके अपने कर्मों की वो आहुति उन्होंने जीवन रूपी यज्ञ में डाली, जो उनकी महक आज तक भी हमारे आसपास है, आज तक भी हमारे जीवन को भी महका रही है। तो ऐसा ये जीवन रूपी यज्ञ हम करें। ऋषि दयानंद को जितने भी वीर सेनानी, जितने भी वीर शहीद इस संसार के अंदर हुए हैं, उन सभी ने बोलो कौन सी आहुति बन करके कार्य किया, कितने संघर्षों में कार्य किया, ये उनके जीवन रूपी यज्ञ का हमें समझाता है। जो इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने जीवन रूपी यज्ञ को पूरा करने के बाद में भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में कूद पड़े। इसलिए एक शहीदों के प्रति मैं एक गीत आपसे के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये उनसे संबंधित है जो जीवन को यज्ञ बना लेते हैं, वो जीवन में सफल होते हैं। ये प्रकरण वैसे तो बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन अधिक समय इसमें काफ़ी लगेगा, इसलिए दो पंक्ति में ऋषि दयानंद की और उन शहीदों के जिनके जीवन में ये आहुतियाँ रही हैं, वो कर्मों की, वो आप सुनिएगा। ओ मेरे देश में
जन में बहादुर वीर, सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में, जन में बहादुर वीर, मेरे देश में जन में बहादुर। अमर सिंह शिवाजी वीर महाराणा, अमर सिंह शिवाजी वीर महाराणा, वीरता को उनकी जाने सारा जमाना, गजब था पृथ्वीराज का निशाना, बंद आंखों से वो कमाल दिखाना, वो कमाल दिखाना, उसने बोल को पहचान करके मारा था तीर, उसने बोल को पहचान करके मारा था तीर, सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर तेरे देश में। वीरता वीरों ने यहाँ अपनी दिखाई, गोलियां सीनों पे हंस हंस के खाई, अंग्रेजों से लड़ी थी वो लक्ष्मीबाई, हार नहीं मानी अपनी जान खपाई, अपनी जान खपाई, उसके मुंह में थी लगाम, दोनों हाथों में शमशीर, उसके मुंह में थी लगाम, दोनों हाथों में शमशीर, सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में, जन में बहादुर मेरे देश में। तो ये वीर थे जिन्होंने इस राष्ट्र रूपी यज्ञ को किया, इस जीवन रूपी यज्ञ को किया, और ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रेरणा दी कि विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपने देश का स्वदेशी राजा ही बोलो अच्छा होता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जीवन में जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूर्ण किया, अपनी जान गंवा दी, विष के प्याले पिए, लेकिन अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटे, अपने उन कर्मों की आहुतियाँ देते रहे। आइए दो पंक्ति ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समर्पित करते मेरे साथ आप सभी मिलकर के बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। हो जग में वेदों का डंका बजाया, जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था, जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था, काशी पंडितों का दल ठहराया, काशी पंडितों का दल ठहराया, जहाँ दल सारा भाव था, जग में वेदों का डंका बजाया,
भक्ति ऋषि की गाथा जितनी गाएं उतनी कम, उन्हीं के कारण आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और ये हिंदू बचा है तो ऋषि के कारण ही बच पाए है राष्ट्र। ऐसे गाए ऋषि की गाथा, शब्दकोश में शब्द न पाता। ऐसे गाए ऋषि की गाथा, शब्दकोश में शब्द न पाता। सुमित्र दूसरा ना दयानंद सा पाया, सुमित्र दूसरा ना ऋषिवर सा पाया। देखा सबको तमाम था, जग में वेदों का डंका बजाया। किया अद्भुत संग्राम था, डंका बजाया। वेदों का डंका बजाया, जग में वेदों का डंका बजाया। जग में वेदों का डंका बजाया, जग में वेदों का डंका बजाया। जग में वेदों का डंका बजाया। बोले महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो अपने जीवन रूपी यज्ञ को ऐसा हम करेंगे, ऐसे कर्मों की आहुति जब डालेंगे, ऐसे जब उन वाक्यों से अपने आप को सुसज्जित करेंगे, तब हमें पता चलेगा। और मैंने जो कही थी कि जिए जा रहे हैं सफ़र को ख़त्म हम, तो वो काम हम नहीं करें। समझे जीवन के उद्देश्य को, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति करें जिससे आपके जीवन रूपी यज्ञ की महक चारों ओर फैलती रहे, जब तक ये धरती आकाश रहे, जब तक ये ज़िंदगी, जब तक ये पूरी दुनिया रहे। तो आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 3 दिन तक हमें बड़ा ही प्रेम दिया और बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी पंक्ति या कोई ऐसा गीत अगर आपको लगा हो कि जो आपको अच्छा ना लगा हो, उसके लिए समायाचना क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे अच्छी आप जो है हमें आगे प्रेरित कर सकते हैं, अच्छे सुझाव दे सकते हैं, जिससे जो है हमारा जीवन, हम अपने उन कार्यक्रमों को परिवर्तन करें, उनमें थोड़ा सुधार ला सकें। आपके सुझाव अपेक्षित हैं। आगामी कार्यक्रम इति ओम शम।